दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको कलर कहार के म्यूजियम के बारे में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे तो बड़ों के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये फीस है। आइए बढ़ते म्यूजियम की जानिब। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे गाइड भाई आगे हैं और अब हम चलते हैं भाई के साथ। बेटा ये है स्टूपा, जो कि हिंदुइज़्म की तालीमी इदारों पे जो है ये बनाया जाता है, जिसमें 5 छतरी वाले, 3 छतरी वाले और 7 छतरी वाले हुआ करते हैं। ये ऐसे है जैसे हमारी मस्जिद है, उसके साथ मीनार, पता लगता है लोगों को कि ये मुसलमानों की मस्जिद है। इसी तरह ये हिंदुइज़्म का जो है ना वो गुंबद एक बनाया जाता है, जिसकी वजह से मतलब दूसरे लोगों को पता चल जाए कि जी ये हिंदुइज़्म का डिपार्टमेंट है, तालीमी इदारा है। आया आपको मैं लेके चलता हूँ करेंसी की तरफ। ये कुछ पाकिस्तानी करेंसी है, जिसमें हमारे जो पुराने वक्तों की जो है ना मतलब 10 पंजो, 1 रुपये, 2 रुपये, और मतलब जब पाकिस्तान बन गया था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर कुछ नोटों पर मौजूद है और कुछ पे नहीं है। जिन पे मौजूद है वो ये वाले हैं, जिन पे नहीं मौजूद मतलब पाकिस्तान बन गया था लेकिन उनके ऊपर तस्वीर नहीं आई थी, तो वो ये नोट है। ठीक है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो है ना सिक्के शुरू हो गए थे, जो ये आपके सामने बिल्कुल लगे हुए हैं उसी तरह। ठीक है, उसके बाद फिर इससे पहले तकरीबन 2500 साल पहले, आप इधर आ जाए, 2500 साल पहले जब ये सिक्के चलने शुरू हुए थे, उनका नाम है पंजमार्क सिक्के। ठीक है, ये वो सिक्के हैं जो हज़रत ईसा से पहले के हैं। उसके बाद पार्थियन सिक्के आ गए, पार्थियन सिक्के के बाद जो है वो आखिरी कुशान के सिक्के आ गए। उसके बाद फिर जैसे जैसे बादशाह आते गए वो अपने अपने सिक्के जो है ना वो मतलब निकालते गए। जैसे जलालुद्दीन अकबर है, ठीक है, हुमायूं है, मोहम्मद बिन साम है, गजनवी है। ठीक है, गजनवी के बाद फिर जो है ना ये मुगली जो है ना वो क्वींस है। अच्छा, मुगली क्वींस जो है उनके ऊपर आप जब भी देखेंगे अरबी लिखी होगी। ठीक है, ये उनकी निशानियाँ थी मतलब मुगली क्वीन की। ठीक है, उसके बाद फिर आलमगीर है, आलमगीर के बाद अकबर है, अकबर के बाद शाह आलम है, शाह आलम के बाद बहराम शाह बड़े मशहूर जो है ना वो बादशाह गुजरे हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह के सिक्के हैं, महमूद शाह के सिक्के हैं, और इसके बाद शेर शाह के सिक्के हैं, सिकंदर लोदी के हैं, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह के हैं, शम्स उसके हैं, अल-शम्स के हैं। ठीक है, और आप तख्ते बाबरी पर गए हैं? नहीं गए। आप जब तख्ते बाबरी पर जाएंगे तो वो बाबर के जो थे ना तख्त, उन्होंने उनके मुलाजमों ने जो है ना वो बनाया था, जिसका हमारे पास सिर्फ यहाँ एक सिक्का मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ये आज से तकरीबन कोई 500 साल पुराने बर्तन हैं, जिनमें लोग खाना खाया करते थे, पानी वगैरह पिया करते थे। ठीक है, जो कि इधर से जो है ना वो मिले हैं हमें। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ इधर इस गैलरी में। यहाँ ये है बुद्धा, इसने आधी दुनिया पर हुकूमत की थी और ये बादशाह था, तो लोग इसे पूजने लग गए थे। क्यों? वो कहते थे कि ये खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी इबादत की है। ठीक है, तो लोग जो थे ना जब प्यार करते थे ना तो वो प्यार का इजहार कुछ इस तरह किया करते थे, जो मतलब मीनाकारी जो है ना लोग थे, अपने अंदर सलाहियत रखते थे, तो उन्होंने ये तस्वीरें बनाई हैं उनकी अपने जो है ना इसकी बुद्धा की, जिसमें यहाँ इबादत कर रहा है, उसके मुरीदीन उसके साथ हैं। यहाँ इबादत कर रहा है जहाँ उसने आंखें बंद की हैं और हाथ बांधे हुए हैं, पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ वो एक टेक लगा के खड़ा हुआ है। उसके बाद जो आगे वाला है ये मुरीदीन उनके साथ हैं और मुरीद के मतलब हाथ के ऊपर अपना पैर रख रहा है। ठीक है, आया मज़ीद जो है ना आपको बताएँ, ये यहाँ जो है ना ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग जो पहले मीनाकारी करते थे ना, वो लोग तस्वीर तो थी नहीं, तो वो पत्थर के ऊपर तस्वीर जो है ना वो बना लिया करते थे, जिसमें ये मुख्तलिफ जो है ना उसमें शक्लों में इबादत करता हुआ बुद्धा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जो जैसे कि अभी मैंने आपको स्टूपा का बताया, ये स्टूपा जो है ना हाफ़ जो है ना वो हमने बनाया है वैसे डेकोरेशन के लिए। ठीक है, वरना इसका जो मुकम्मल पीस है वो ये है, एक ये है, एक वो वाला पीस है। ठीक है, जो कि इस स्टूपा के साथ जो है ना वो मौजूद था। अच्छा, ये इसके साथ रखे क्यों नहीं? क्योंकि ये मुकम्मल पीस नहीं मिले हमें। ठीक है, इसलिए जो है ना बनावटी कुछ जो है ना हमने उनको साथ बना दिया। पहले वक्तों में
हम सब्ज़ी कूटने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया करते थे, जिसे हम पंजाबी ज़बान में कह लें दोरी डंडा, या उर्दू ज़बान में कूंडी डंडा जो है, ठीक है। तो पुराने वक्तों का जो है ना ये है वो सरदाई, और ये ज़्यादातर ज़ेर ज़मीन पाया जाता था, ठीक है। ये लड़की है जो कि अपने बालों को संवार रही है, और ये भी लोगों ने मतलब पत्थर के ऊपर ये मुकम्मल तराशी है, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहले वक्तों में इब्ने मरियम, हो सकता है आपने बाहर पढ़ा हो जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या किया करते थे, अपने ऐसे जानवर मतलब वो दे के और अपना काम निकलवा लिया करते थे, जिसमें ये मुख्तलिफ़ जानवर हैं जिनकी तस्वीरें ये आपके सामने, ठीक है। क्योंकि किसी का कोई काम करना हो या करवाना हो, पैसे नहीं है, उसने अपना ये जानवर दिया, या ये मतलब ये जो बनाई हुई हैं मूर्तें जितनी भी हैं वो दी और अपना काम करवा लिया, ठीक है। उसके बाद ये स्टैंपें हैं। अच्छा, ये जो स्टैंपें हैं ये ओरिजिनल हालत में नहीं है, ये बनावटी स्टैंपें हैं, लेकिन जो ओरिजिनल हालत में थी सेम हूबहू यही चीज़ है वो हमारी, ठीक है। ये सिर्फ मतलब दिखाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ये स्टैंपें जो है ना उन्होंने हमें मिट्टी की बना के दी है, ठीक है। इसमें यही चीज़ें मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए इधर, ये हाथी के दांत हैं जो दिखाने वाले, वो जो सामने होते हैं ना, सूंड सेंटर में होती है और दाएं बाएं जो दांत होते हैं, उनकी ये चूड़ी, तो ये बादशाहों के दौर में जो है ना मलका पहना करती थी, और ये बड़ी महंगी चूड़ियाँ जो है ना वो मिला करती थी उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद ये पक्की मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें लोग खाना पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, खाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और ये भी मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें उसमें हैं। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताई है कि ये बर्तन हैं जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल किए। इससे पहले लोगों को इतना शऊर नहीं था कि वो लोग इस मिट्टी को पका कर जो है ना वो अब इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हैं वो पहले वक्तों के कच्ची मिट्टी के बर्तन, खाना इनमें भी वो खा लिया करते थे, लेकिन जैसे ही आवाम को पता चला कि यार ये बर्तन जो है ना अगर हम आग में डालें तो ये पक जाते हैं, और जब पक जाते हैं तो ज़्यादा मजबूती आ जाती है उसमें, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है ना ये पकाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। और इसके बाद आप इधर आए, ये है रेड स्टोन, ये इंडिया में पाया जाता है रेड स्टोन, और बहुत कीमती पत्थर है ये वाला। बादशाहों को खुश करने के लिए जो खताती लोग होते थे, जो हाथ से मतलब काम करके बादशाहों को दिखाया करते थे, बादशाह फिर खुश होते थे उसके उस काम से, और फिर वो उन्हें इनाम दिया करते थे, मतलब अशरफिया हो गई या सोना हो गया या चांदी हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें, जिसमें मीनाकारी करने वाले ने सूरजमुखी का फूल बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये बुत वगैरह बनाए हुए हैं इस पत्थर के ऊपर। इस पत्थर में बिल्कुल जोड़ नहीं होता किसी किस्म का जोड़, इसीलिए ये पत्थर महंगा है इतना, और ये 1000 साल पुराना है ये वाला। ये हमने लिया है कटास राज से, कटास राज से पहले ये लाहौर म्यूज़ियम में था, ठीक है। बड़ा सूरजमुखी का फूल बनाया, और ये घोड़े वगैरह उन्होंने बनाए हैं हाथ की कलमकारी से, ठीक हो गया। अब आए हम चलते हैं फोसल्स गैलरी में। ये हमारी फोसल्स गैलरी है। फोसल्स गैलरी उसे कहते हैं जो हड्डियाँ जो है ना पत्थर की हो गई हों, ठीक है। तो आए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ फोसल ऑफ एलिफेंट। ये एलिफेंट का सर है ये वाला, जो कि मतलब हड्डी थी और अब ये पत्थर हो चुकी है। पत्थर ये क्यों हो गई है? आपका सवाल बनता है कि भाई ये पत्थर कैसे हो गई है, ठीक है। सवाल करें पत्थर कैसे हो गई? भाई ये पत्थर कैसे हो गया? ये पत्थर ऐसे हो गई है कि यहाँ नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और जहाँ नमक की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ नमकियात उस चीज़ के ऊपर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो पत्थर की हो जाएगी, लेकिन गलेगी सड़ेगी बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर मिट्टी हो तो मिट्टी हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, ठीक हो गया। चले आए मैं अब इसके कुछ पीसेस और दिखाता हूँ आपको, जिसमें ये आप इधर जिसमें ये अपर जार है। ये वो दांत है जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाथी। वो आपने एक मिसाल सुनी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो जो मैंने आपको बैंगल्स दिखाए थे वो दिखाने वाले दांतों के थे, और ये इनके जो है ना खाने वाले दांत हैं, ठीक है। आ जाए, ये मुख्तलिफ उसी के जो है ना पीसीस हैं। जो ये बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये ब्लैक दांत, ये ओरिजिनल है, लेकिन पत्थर चढ़ गया इनके ऊपर, ठीक है। और ये लोअर ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ठीक हो गया। आए उसके बाद फिर और मज़ीद कुछ पीसीज हैं इसके एलिफेंट के, जिसमें ये घुटने की जो है ना हड्डियाँ हैं, मुख्तलिफ और हड्डियाँ। ये दरअसल हमें मुकम्मल नहीं मिला यहाँ से,
ठीक है। अगर मुकम्मल मिलता तो हो सकता हम कोशिश करते कि इसका मुकम्मल ढांचा बना लेते। इसके बहुत से मुख्तलिफ जो है ना पीस मिले हैं, फिर वो जैसे मिलते गए हैं और ये यहाँ से ही मिले हैं ये वाले, ठीक है। तो जैसे मिले हैं ऐसे ही हमने उसे जो है ना वो महकमा आर्कियोलॉजी ने ऐसे ही अपने हैंड ओवर लेके और म्यूज़ियम में जो है ना वो रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो है ना वो पीसीज हैं इसके मुख्तलिफ जानवरों के, मतलब जैसे उसमें भैंस आ गई, उसके बकरी आ गई, भेड़ आ गए, ठीक है। उनकी ये हड्डियाँ हैं जो पत्थर की हो चुकी हैं, ठीक हो गया। और आ जाए ये बोन्स वगैरह समझते होंगे आप, हाँ, ये उनकी मुकम्मल जो है ना ये पीसीज है, ठीक है, जिसमें हमारी ये कोनी आ जाती है, जिसमें मतलब मुख्तलिफ पीस हैं इसी इन्हीं हिस्सों के ये, लेकिन हैं ये सब एनिमल के, ठीक है। कोई एनिमल छोटा है, कोई बड़ा है, इस तरह, ठीक है। ये जोड़ा आ गए, ठीक हो गया। ये भी मुख्तलिफ जो है ना जानवरों के छोटे बड़े सब के, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये फोसल ऑफ ट्री स्किन, ये स्किन जो है ना दरख्त की है जो कि नमक की वजह से पत्थर की हो चुकी है। आप जब इसे उठाएंगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने कोई चीज़ उठाई है, मतलब इतने वज़नी हो गए हैं, पत्थर ने इतनी अपना जो है ना इसके ऊपर जो है ना सारा वज़न दे दिया। और ये 8 मिलियन ईयर्स बेटा 80 कितने 80 लाख बनेगा? हाँ 80 लाख पुरानी है ये फोसल ऑफ ट्री, ठीक है। ये दरख्त है जो पत्थर का हो चुका है, जो कि पुराना कितना है 80 मिलियन ईयर, ठीक हो गया। आ जाए ये मुख्तलिफ दरख्त हैं जिनके तने जो है ना वो निकाले गए हैं, लेकिन वो पत्थर के हैं। उन्हीं का पीस, उसी पत्थर का मतलब उसका ट्री का पीस ये है फोसल ऑफ ट्री स्टिम, ठीक है। ये भी उतना ही पुराना है जितना वो है, ठीक है, लेकिन इसकी जो है वो मिकदार बड़ी है, साइज़ में बड़ा ये वाला। और मैक्सिमम इनका अगर वज़न आप करें तो 40 और 40 120 kg का होता है, ठीक हो गया। तो ये अगर हम पैमाइश में करें तो 3 मन भी जो है ना वो हम इसे कह सकते हैं, 3 मन का जो है ना ये है, ठीक है। ये भी फोसल है। अच्छा, ये भी फोसल ऑफ ये बोन की हड्डी है, ये पीछे वाली, इसकी हाथी की पीछे होती है ना जहाँ दुम लगी होती है, उसके ऊपर जो है ना वहाँ उसकी हड्डी है ये वाली, ठीक है। ये तुक्स उसकी सूंड का पीस है ये वाला, ठीक हो गया, जो कि पत्थर का हो चुका है। और ये भी मुख्तलिफ पीस इसी के ही हैं एलिफेंट के। अब कहाँ कहाँ के हैं ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं और बतानी पड़ती हैं, ठीक है। ये भी मुख्तलिफ जानवरों की हैं, ठीक है, जो कि फोसल्स हैं मुकम्मल। ये वो हड्डियाँ हैं जो बिल्कुल पत्थर हो चुकी हैं, इसके ऊपर कुछ लगाया नहीं है, कोई इसके ऊपर केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। जैसे मिली हैं सिर्फ इनको वाश किया और वाश करके यहाँ जो है ना आपके लिए, आपकी जो है ना वो ज़हन नशीनी के लिए इधर रख दिया, ठीक है। इसी तरह ये जो है ना फोसल ऑफ पटाला बोन समझते हैं? पटाला बोन ये मछली की होती है ये वाली, ठीक है, जो कि पत्थर की हो चुकी है, ठीक है। ये ऐसे ही मुख्तलिफ हड्डियाँ, ये जो हड्डियाँ हैं फोसल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये पसली हैं, छोटे जानवरों की पसलियों की जो है ना वो हैं जो कि पत्थर की हो चुकी हैं, जिसमें छोटी बड़ी सभी हैं मौजूद तकरीबन, ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे घुटने की ये चीज़ है ये वाली, लेकिन है ये जानवरों की। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, जैसे कि हमारी है वो भी चलते हैं ना, वो बेंड होती हैं चीज़ें, तो उनकी जो है ना ये फोसल्स है, ठीक है। ये भी उन्हीं के ये फोसल्स ऑफ पटाला के, ठीक है। ये जो दांत हैं ये एलिफेंट के हैं। ये कहाँ से मिले हमें? उस जबड़े में से। ये ज़रा टूट गए थे मतलब काम करते हुए, तो उन्होंने फिर जो है ना मतलब रखने थे नुमाइश में, तो उन्होंने शीशा लगा के उसके ऊपर लगा दिए ताकि लोगों को पता चले कि ये जो टूटे हैं वो ये दांत हैं, ठीक है। ये भी एलिफेंट के जो है ना दांत हैं, लेकिन इनके ऊपर पत्थर आप देखें कितना चढ़ गया, ठीक हो गया। ये वो दांतों के हिस्से हैं, ठीक है। ये हमारी 2 गैलरियाँ क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरी गैलरी में, ठीक है। ये दरवाज़ा है कलर का हार चकवाल से, ये जो है ना यहाँ म्यूज़ियम में कलर का हार म्यूज़ियम में लाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों रखा गया है? सिर्फ इसकी वजह ये है कि ये मुकम्मल जितना भी काम हुआ पड़ा है, ये जितने
जितना भी काम हुआ पड़ा है ये सारा हाथ से किया गया है, इसमें मशीन का कोई कमाल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें जो है ना सकाफ़ती तौर पर ये चीज़ें लाई गई हैं, ठीक हो गया। ये इनकी विंडोज़ वगैरह हैं जो साथ इस्तेमाल की जाती हैं। ये साथ ही यहाँ जो है ना वो एक गांव लगाएं, भोन चकवाल, मतलब भोन गांव है थोड़ी सी आगे, ठीक है ना। ये वहाँ से जो है ना आ गया और ये 17th सेंचुरी AD का है ये, ठीक है, इतना पुराना है वाला। और ये रखा इसलिए गया है कि जितना भी ये देख रहे हैं आप, जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई पड़ी है ये वाली, ये कुंडियाँ वगैरह जो भी कुछ है ये पुराने वक्तों में हाथ के बनाए हुए हैं ये वाले, जिसमें सिर्फ टूल इस्तेमाल किए हैं या इंसान का जहन और हाथ इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। आए मज़ीद आपको मज़ेदार गैलरी में लेकर चले, इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस गैलरी में से। वैसे तो उनमें भी काफ़ी है, लेकिन इसमें जो है ना आपको बहुत अच्छी और नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे दादी अम्मा हो गई, दादा अब्बू हो गए, नानी अम्मा नाना अब्बू हो गए, उन लोगों ने ये चरखा इस्तेमाल किया होगा या उन्होंने देखा होगा इस्तेमाल करते हुए। इससे इसके साथ धागा बनाया करते थे लोग, ठीक है, जो कि हमारे कपड़े वगैरह मतलब गर्म कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता था। देखा आपने कभी आपकी नानों ने या दादों ने स्वेटर बना के पहनाया हो आपको, इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है उसका दूध वगैरह से घी निकालने के लिए मदान, ठीक है ना। ये रोशनदान है पुराने वक्तों के जो रोशनदान हुआ करते थे, एक तो डिज़ाइनिंग हुआ करती थी उनमें और दूसरे जो है ना लकड़ी के बने होते थे और डिज़ाइनिंग होती थी। और आज का जो वक्त है हम चाहते हैं कि हवा ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो हमने रोशनदान ऐसे कर लिए कि बस सेफ्टी हो और ऐसे रोशनदान हो कि हवा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा और खुली से खुली है, ठीक है। ये दोरी डंडा समझते हैं, कुंडी का डंडा जो होता है, मतलब कोई भी चीज़ उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये है कॉपर। हिंदू को आपने देखा होगा वो मतलब कोई आए मतलब अपने उधर भगवान के पास जाए तो आरती उतारती हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊपर से खोल के आग रखी जाती है, इसके अंदर फूल वगैरह रख के, नारियल वगैरह रख के, तो उसके सामने जो है ना वो ये सारा सिस्टम बनाते हैं, ठीक हो गया। आरती जो उतारते हैं वो वैसे ये उनके ही जो है ना वो हिंदू हैं जो ब्रास के बने हुए हैं, तांबे के और ब्रास के। ये है हनुमान, ठीक है। और ये जो हनुमान बना हुआ है ये पत्थर पे उन्होंने जो है ना बनाया हुआ है, सिर्फ एक मीनाकारी के लिए। और ये जो पत्थर है बड़ा कीमती पत्थर है ये वाला, जिसे संगे मरमर कहते हैं, ठीक हो गया। आ जाएं, अब आते हैं हम मुगली दौर की तरफ, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो है ना उनकी मुगली मतलब लड़ाइयाँ की जाती थी, तो तलवारें हैं मुख्तलिफ मुगली दौर की बादशाहों की कह लें आप, ठीक है, जिसमें तलवारें हैं, उनके कवर हैं, ठीक है। ये रकाबें हैं, रकाबें इस्तेमाल होती थी जब हम घोड़े पे चढ़ने के लिए जो है ना पैर रखा करते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये रकाबें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये बारूद की डब्बियाँ हैं, इसके ऊपर से जो है ना ढक्कन खुल जाता है, तो इसमें बारूद वगैरह जो है ना इस्तेमाल कर लिया जाता है। बहुत से लोग इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहर वगैरह रख लेते हैं उनके। और ये जो है ना जितनी भी ये रखी हुई हैं नाबें, ये इसमें जहर लगा के फिर तीरजनी करते थे, जिसको लगता था वो जहर उसके जिस्म में जब भी फैलता था वो मर जाता था, ठीक है। इसके लिए इस्तेमाल किया गया। ये तांबे के और चांदी के बर्तन हैं जिनमें लोग खाया पिया करते थे, ठीक है, जिसमें ये मतलब प्लेटें हैं और गिलास हैं, ठीक है। और तांबे के जो है ना वो पानी का जार लगा लें। ये जो कैबन है ये है मतलब बादशाहों के दौर का, जिसमें वो चूना, कत्था, छालियाँ वगैरह रखे करते थे, चूने वगैरह रखे करते थे, पत्तियाँ रखा करते थे, और वो प्रात जिसमें पान आया करता था, ठीक है, वो पीकदान है। ये है कनस्तर। कनस्तर इसका नाम इसलिए दिया गया कि ये सबसे ज़्यादा ना ज़ेर ज़मीन पाया जाता था। बादशाह लोग जो बहुत ही कीमती चीज़ हुआ करती थी ना, इसके अंदर रख के और ये ज़ेर ज़मीन जो है ना दबा दिया करते थे, और उन्हें पता होता था हमने ये चीज़ें कहाँ जो है ना वो छुपाई हुई हैं। तो इसके लिए जो है ना ये मुकम्मल तांबे का है, और ये जितनी भी डिज़ाइनिंग की गई है ना इसके ऊपर, ये सब हाथ की है ये वाली, क्योंकि उस दौर में मशीन ऐसी कोई भी नहीं थी जो इस तरह की जो है ना वो पंचिंग करे और ये काम हो जाए, ठीक हो गया। आए हम मज़ीद, ये उनके जो है ना बर्तन हैं जिनमें वो
खाना खुना खा लिया करते थे और पिया करते थे पानी वगैरह, क्योंकि उस टाइम लोग थोड़ा जो है ना वो खाना पीना पसंद करते थे। पानी थोड़ा सा पिया, जानदार काफ़ी होते थे वो वाले, और इन्हीं चीज़ों में जो है ना वो खाना खाया और पिया करते थे। क्यों? क्योंकि इनमें जरासीम नहीं होते। स्टील के बर्तन में आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े हैं वो स्टील के चम्मच से हमें मतलब दवाई वगैरह देते हैं। वो क्यों देते हैं? कि उसके साथ जरासीम नहीं जाते बच्चों के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए ये ब्रास के, सिल्वर के, स्टील के, तांबे के बर्तन इसलिए इस्तेमाल किए करते थे, ठीक है। उसके बाद ये कॉपर के बर्तन हैं जिनमें वो खाना वगैरह बनाया करते थे, ठीक है, जिसमें उनके बिग स्पून जिसमें मतलब घाल के दिया करते थे। क्योंकि जब तो लोग बहुत ज़्यादा हुआ करते थे तो सबको जो है ना तकसीम करने के लिए उन्होंने इसलिए बड़े बड़े चम्मच बनाए हुए हैं। और अब तो हमारे घर में छोटे छोटे चम्मच हैं प्लास्टिक के, वो भी, ये भी वही चीज़ें हैं जिसमें खाना वगैरह बनाया करते थे, ठीक है। और ये लोटे हैं जो वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक हो गया। ये सुराइयाँ हैं, ठीक है। ये जो सुराइयाँ हैं ना ये हैं हुक्के के नीचे वाली, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे जाके, ठीक है। तो वो जगह नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ रख दी, ठीक है। और ये जो कॉपर का बनाया हुआ ना प्लास्टिक में, ये इस्तेमाल होता है सुरमे के लिए। अब तो हमें हर चीज़ जो है ना वो बनी बनाई मिल जाती है। पहले सुरमा जो है ना बनाया जाता था, कूटा जाता था, उसके लिए ये जो है ना इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। यह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें ये पुराने वक्त का बाजा है, ठीक है। जो बादशाह को जो है ना वो उनका दिल किया करता था कि जी कुछ सुना जाए, क्योंकि उनके पास होते थे मतलब इस तरह के लोग जो उन्हें इंजॉय करवाते थे ऐसे म्यूज़िकल चीज़ों से, ठीक है। तो आपके पास है ना यूट्यूब लगाओ, सारा चीज़ें कर लो। सर उस टाइम ये चीज़ें थी, और ये इसको बजाने के लिए लोग जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ें खाया पिया करते थे। मैंने बड़ी कोशिश की इसे बजाने की, लेकिन मेरा सांस पूरा जो है ना इसके अंदर चले गया, लेकिन इसमें से आवाज़ नहीं कोई भी निकली, सांस ही वापस निकला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक जो है ना बाजा है जिसे कहते हैं एक तार, दो तार, तीन तार, और ये पाकिस्तानी है ये वाला, ठीक है, जो कि खुद बनाया गया है। और इसमें जो है ना एक तार वाला, दो तार वाला, तीन तार वाला पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो मौजूद है वो दो तार वाला है, और जो एक तार वाला वो छोटे में है, ठीक है। ये अपने वक्त में ये चीज़ बड़ी कारआमद थी। अब तो जो है ना लोग इस चीज़ को इतना नहीं जो है ना देते। उसके बाद ये जो है ना वो आ गई है फुल जो है ना इतनी बजाने की बांसुरी है, ठीक है। ये कासा जिसमें लोग पहले मांगा करते थे, उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल किया। ये बैल जो भगवान की उसमें लगती नहीं है टन टन टन, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ है, ठीक है। ये महारानियों के लिए हुआ करता था, जिसमें वो पान वगैरह जो खाया करते थे तो वो चीज़ें अपनी इसमें रखा करते थे, जिसमें चूना होता था और छालिया वगैरह के लिए जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स है, इन बॉक्सों में वो ज़्यादातर जो है ना अपनी ज्वेलरीज रखा करती थी, अपनी ज्वेलरी इस्तेमाल करके वापस इसके अंदर रख के फिर सेव कर दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये भी जो है ना उन्हीं का ही जो है ना हिस्सा है। अच्छा, पहले वक्तों में मतलब हज़रत ईसा से पहले लगा लें, ठीक है, पैमाइश के लिए कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो इंसान ने एक अपने जहन से पड़ोपा बनाया कि जी ये इतना जो है ना अगर आपने गंदम वगैरह या चावल वगैरह मापने हैं ना तो उनके लिए पड़ोपा बनाया। तो पड़ोपे में साइज़ दिए उन्होंने, जिसमें हमारे पास ये 3 किलो का है, 1 पाव का है और 1.5 किलो का है, ठीक हो गया। इसे वो गंदम वगैरह या जो भी चीज़ मापने के लिए इस्तेमाल करते थे, मापनी हो तो ये चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद पहले वक्तों में ना उन की ये सोच थी कि रोटी की उम्र जो है ना वो थोड़ी है, तो लिहाजा रोटी आप छोटी बनाया करें। तो वो रोटी छोटी बनाया करते थे, तो उसी के साइज़ का उन्होंने हॉट पॉट ये बनाया हुआ है पुराने वक्तों का, ठीक है। और ये मुगली दौर के बाट है, जैसे आज हमारे जग हैं, हमारे पास शीशे के जग हैं, सिल्वर के अच्छे से अच्छे जग हैं। पुराने वक्तों में लकड़ी के जग हुआ करते थे जिसमें वो पानी लेके और जो है ना आगे जो दिया करते थे, ठीक है। अब हमारे पास आ गए थर्मोस। पहले वक्तों के थर्मोस मतलब मुगली दौर के ये चीज़ें थर्मोस मतलब इसे चाइनक भी कह सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक पाइप का पीस लगाया हुआ है, उसके अंदर वो कोयले वगैरह रखे करते थे और साइडों पे जो है ना कावा कर ले, चाय कर ले या जो भी चीज़ उन गर्म रखनी हो उन्होंने, उसके लिए ये चीज़ें ना बनाई गई हैं, ठीक है। फिर ये सुराही है,
सुराही को तो आपको पता है कि लोग जाम पिया करते थे उस टाइम, वो चीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो सुराही में डाल के और फिर जो है ना उसे इंजॉय किया करते थे। ठीक है, ये सुराही हो गई। उसके बाद ये आ गया है उनकी जो मलका होती थी, ठीक है, बादशाहों की। तो ये नेकलेस है उनका, ये मुकम्मल चांदी में और बहुत वज़नी है ये वाला। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने रिंग वगैरह बनाई हुई हैं, कान में पहनने वाले बुंदे बनाए हुए हैं, ठीक है, हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट बनाए हुए हैं। ये सुरमेदानी है उनके वक्तों की। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जो है ना ये हमें मिली थी मिखल कटास राज से, तो जैसे मिली हमने इधर ला के जो है ना वो रख दी। ये घुंघरू है, ये भी चांदी के हैं। ये नेक जो है ना वो हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट हैं, ये भी जो है ना चांदी के हैं, ये ब्रास के हैं। ठीक है, और वो जो पीछे रखी हुई ये मुकम्मल चांदी की, ये है सिंदूर की डब्बी। ठीक है, और उन्होंने अपने बुत वगैरह बनाए हुए हैं उसके ऊपर। ठीक हो गया, वो भी छोटी जो है वो भी सुरमेदानी है। आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं। पहले वक्तों में लोगों के पास पैसा जो है ना वो स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं हुआ करती थी, मतलब बैंक वगैरह नहीं थे उस टाइम। तो लोग क्या करते थे, सोने चांदी की चीज़ें लेके ना वो दबा दिया करते थे। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती थी वो या तो घुंघरू हुआ करते थे चांदी के, या इन्हें कहते हैं हंसली, मतलब ये लोग गले में डालने के लिए इस्तेमाल करते थे पुराने वक्तों के। ठीक है, अब हम आज से कोई और भी नहीं तो कम से कम 500 साल पीछे चले जाएं तो ये इन चीज़ों की बहुत जो थी ना वो डिमांड थी, तो लोग इसलिए इन चीज़ों को पसंद किया करते थे। अच्छा, ये भी वही चीज़ है लेकिन ये ब्रास में है, ये उन्होंने बनाया हुआ है ब्रास में, लेकिन इसके ऊपर दोनों तरफ उन्होंने नागराज बनाया हुआ है। आप देखें अगर आपको नज़र आ जाए, ये चीज़ें शौकिया तौर पे वो लोग बनवा के और पहना करते थे। ठीक है, ये भी सेम वही चीज़ है हंसली, लेकिन इसके साथ उन्होंने दो चीज़ें एक एक्स्ट्रा दी हुई हैं। वो देख रहे हैं आप, चाबी सी नज़र आ रही है। एक तो होती है वो जैसे टूथपिक इस्तेमाल करते हैं ना हम खाना खा के और जो है ना दांतों में मारने के लिए, एक टूथपिक, और दूसरी जो है ना वो कान में खारिश करने के लिए आजकल आई है स्टिक। लेकिन उन्होंने ये ब्रास की ही बना के उन्होंने जो है ना उन्हें दे दी है उसमें, उनके नेकलेस में। ठीक है, उसके बाद डबल चाबी वाला ताला उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, जो बादशाह अपने उसमें लगाया करते थे मेन गेट में। अगर एक चाबी इसकी नहीं है तो आप ताला नहीं खोल सकते किसी भी सूरत में। ठीक है, और ये टूटने वाला ताला भी नहीं है। हाँ, ठीक है, उसके बाद ये साल है जिसे लोग दीवार सीधी करके और बनाया करते थे मिस्त्री लोग जो हैं। ठीक है, वो ये भी ब्रेसलेट है। और ये जो आपको सीखें नज़र आ रही हैं, ये हमारे जो बड़े थे ना, बड़ों के भी बड़े जो थे वो स्वेटर वगैरह बनाया करते थे, टोपी वगैरह बनाया करते थे, उसके लिए ये सिलाइयाँ जो है ना इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, उसके बाद आ गए इनकोट, इनमें स्याही वगैरह रखा करते थे। बादशाह ने कोई बात की, स्याही में इसमें इनकोट में वो कलम लगाया और लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये उसके लिए है। ठीक है, ये है वो हुक्के जो हैं। ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने तो पिए होंगे। ठीक है, और ये सिर्फ सकाफ़ती तौर पर जो है ना यहाँ रखे गए, क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है ना, इसकी वजह से ये रखे हुए हैं इधर। उसके बाद ये चकवाली खुस्से हैं, ये इसलिए इधर रखे गए हैं कि ये जितनी खुस्से जो है ना ये हाथ के बने हुए हैं, और आप मशीनी खुस्से देखना, जितनी सफाई हाथ वाले में इतनी मशीनी में नहीं होगी। सिर्फ ये इस सकाफ़त के लिए रखे गए हैं कि लोग हाथ से मेहनत किया करते थे और इतनी दिलजोई से मेहनत करते थे कि उन्होंने किसी किस्म की मतलब कमी नहीं छोड़ी इनमें। ठीक है, ये आटे की चक्की है। आपके वालिद साहब को तो पता होगा, पहले लोग जो है ना वो हाथ से जो है ना आटा पीसा करते थे, दलिया वगैरह बनाया करते थे, तो उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती थी वो ये हाथ की चक्की थी। अब तो हम इसे घुमा भी नहीं सकते क्योंकि हम बर्गर बहुत खाते हैं, शवारमा बहुत खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ना छोटा सा म्यूज़ियम है। भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आया और आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। थैंक यू। थैंक यू। चलिए।